तो आप सबका ईएस डिजिटल पे स्वागत है बेटा। आप लोग आ जाइए सब लोग। सब एक बार कमेंट करके बता दो सबको ऑडियो और वीडियो क्लियर ना, सब क्लियर। चलो, अपना चल रहा था थेवेनिन थ्योरम। अपने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो थेवेनिन थ्योरम चल रहा था, और थेवेनिन थ्योरम में चल रहे थे डिपेंडेंट सोर्स। थेवेनिन थ्योरम में क्या चल रहे थे? डिपेंडेंट सोर्स, यही चल रहा था। उसी में मैं कंटिन्यू करता हूँ, उसी में कंटिन्यू। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड VTH अक्रॉस टर्मिनल, टर्मिनल AB। डिपेंडेंट सोर्स में ये आपका 5 वोल्ट है बेटा, ये आपका 2 किलो ओम है बेटा, सीधा 2 किलो ओम। और ये आपका 2 किलो ओम है बेटा, सीधा 2 किलो ओम। और दिस इज आपका 3 VAB, ये प्लस माइनस 3 VAB। दिस इज बेटा आपका 1 किलो ओम। अब ये भी डिपेंडेंट सोर्स है, ये ए है और ये बी है बेटा, ये प्लस माइनस ये भी, ये भी है। और ये बेटा है ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है। अब ए और बी पे मेरे को VTH बताना है। ए और बी पे VTH क्या होगा? सब लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पर, सब लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ को दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो सोर्स है खुद एक वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये वाला क्या हो गया बेटा? ये वाला सोर्स हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये क्या हो गया? वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। खुद एक वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट क्या हो गया? वोल्टेज सोर्स। और ये वोल्टेज किस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है? इस वोल्टेज पर। हमको जो VOC चाहिए होता है वो ए और बी पर चाहिए, और ए और बी पर चाहिए तो मैं ऐसे कर लूंगा इसको, ये होगा प्लस और ये माइनस, इसको लिख लिया मैंने VOC। और जैसे VOC लिखा तो यहाँ से करंट कितना होगा? 0। तो जहाँ VOC होता है वहाँ करंट 0 होगा, उस टर्मिनल पर जहाँ करंट 0 होगा वहाँ VOC होगा। तो ये VOC की डेफिनेशन है। इतना क्लियर सबको? सबको इतना क्लियर बेटा? सबको इतना क्लियर? अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? VOC BAB और BAB VOC है, तो ये क्या होगा? 3 VOC। अब मेरे को बताओ इतना क्लियर है क्या? ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, और ये भी ग्राउंड, और ये VOC, तो ये भी VOC, इसी का VOC। सबको इतना बताओ क्लियर है कि नहीं बेटा? पहले इतना बताओ फिर आगे बात करो। सब लोग इतना सर एक बताओ, बार रिपीट क्लियर है ना बेटा? कर दो सर एक बार। दो रिपीट कर रहा हूँ। देखो ए और बी पे पूछा था, जो मैंने जब रेड मार्कर से लिखा है ना, वो तो पेपर वाले ने दिया है जो रेड मार्कर से लिख रहा है, अपना जो है ब्लैक मार्कर से। जैसे पूछ रहा है ए और बी पर VOC पूछ रहा है, तो मैं ए और बी पर VOC लिखूंगा और वहां से करंट 0 लिखूंगा। जहाँ करंट 0 होगा वहीं VOC होगा। तो यहाँ से पे क्या पता चल रहा है? तो जो BAB है वो ही VOC है। तो BOB BAC है, VOC BAB है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये 3 BAB था तो हो गया 3 VOC। क्लियर है? अब बताओ बेटा, यस सबको सर। इतना क्लियर? अरे बताओ, नहीं तो मैं रिपीट करूं दोबारा फिर। क्लियर है सर। चलो, अब मैंने पढ़ाया था आपको एक सुपर नोड पढ़ाया था। सुपर नोड क्या कह रहा था? जैसे यहाँ पर आपने VOC लिया है और यहाँ अपने मन से लेके आना पड़ेगा B1। और मैंने सुपर नोड पढ़ाया था, अगर कभी दो नोड के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स आ रहा है, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, अगर दो नोड के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स आ रहा है तो कॉन्सेप्ट किसका लगेगा? सुपर नोड। किसका लगेगा? सुपर नोड। बताया था ना? बताया था ना भाई सबको? मैंने ये बताया था अगर दो नोड के बीच में अगर कोई वोल्टेज सोर्स आ रहा है तो सुपर नोड। तो ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा किससे सॉल्व होगा? सुपर नोड से। तो मैं क्या कर रहा हूं? अप्लाई KCL सुपर नोड। सबको इतना समझ में आया कि सुपर नोड से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? अरे आया नहीं आया भाई यार, तुम ऐसे मत किया करो, बताया करो। यस सर।
तो पागल हो जाऊं मैं, तुम्हें बोलते बोलते रेस्पॉन्स नहीं करोगे। तो ये हो गया आई ए, ये हो गया आई ए, और ये हो गया आई बी, ये होगा आई सी, और ये होगा आई डी। तो क्या होगा बेटा, आई ए प्लस क्या होगा आई बी प्लस क्या होगा बेटा आई सी प्लस क्या होगा आई डी इक्वल टू बी। आई ए क्या होगा बी वन माइनस 5 डिवाइड बाई 2 प्लस क्या हो गया बी वन बाई 2, और आई सी क्या हो गया बी ओ सी डिवाइड बाई 1, और आई डी क्या हो गया 0। एक बी वन और बी ओ सी में यहाँ से एक रिलेशन आएगा, एक रिलेशन आएगा केसीएल से, और दूसरा रिलेशन आएगा केवीएल से। दो इक्वेशन दो अननोन, प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक रिलेशन आ रहा है केवीएल से, दूसरा रिलेशन आएगा केसीएल से, और दो इक्वेशन दो अननोन, प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। सबको इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। एक्चुअली यार जितना रेस्पॉन्स अच्छा करोगे ना उतना ही बढ़िया है। मेरा और भी क्लास रहती है, परेशान हो जाता हूँ बोलते बोलते, इसलिए आप रेस्पॉन्स अच्छा रहा करो, इससे मैं मोटिवेट रहूँ। तो सुबह से लेकर शाम तक मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक क्लास, पर आप अच्छा रेस्पॉन्स रहोगे तो उतना एनर्जेटिक रहूंगा मैं आपके साथ। सब बैच में अलग अलग सब्जेक्ट चल रहा है, नेटो चल रहा है, कहीं एनालॉग चल रहा है, कहीं सिग्नल चल रहा है। देखो, दिक्कत ये भी है। एक रिलेशन इससे आई है, दूसरी आएगी केवीएल से, तो मैं साइड ले लेता हूँ, दूसरी आई केवीएल से। एक्चुअली मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ चीजें, इसलिए माइंड में सेट हो जाती है लोगों की। अप्लाई केवीएल सुपर नोड, तो क्या हुआ, वो ऐसे हुआ, ये प्लस माइनस 3 भी ये भी है, ये क्या हुआ बेटा 2 ओम हुआ, 2 किलो ओम, ये क्या हुआ बेटा 1 किलो ओम हुआ, और यहाँ ग्राउंड है बेटा, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ये आपका V1 है और ये आपका प्लस है, और ये आपका माइनस है, ये आपका V2 है। अप्लाई केवीएल सुपर नोड, तो क्या होगा माइनस V1, फिर क्या होगा, ये बी ए बी है ना, वही बी ओ सी है, तो बी ए बी है वही बी ओ सी, ये बी ओ सी, तो ये क्या होगा +3 BOC प्लस V2। अब सॉल्व आप करोगे, दो इक्वेशन आ गई, V2 नहीं है, ये भी BOC है, सीधा BOC, 1 ओम पे BOC, ये होगी BOC BOC। अब देखो, तो होगा -V1 प्लस 4 BOC इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन दोनों, अब तो बना लोगे बेटा, अब तो बना लोगे बेटा, बताओ आप लोग। यस सर। चलो, इसी सर्किट का आरटीएच निकालना ए और बी पर। दोनों क्वेश्चन एक एक साथ आए थे, मैंने अलग अलग करा दिए। फाइंड आरटीएच अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। अब पहले वीटीएच निकाला था, अब आरटीएच ई और बी पर। तो पहले वीटीएच निकाला था, अब आरटीएच ई और बी पर। पहले वीटीएच निकाला था, अब आरटीएच निकालेंगे और बी पर।
आप सब लोग सब्जेक्ट एंजॉय कर रहे हो ना? अरे बढ़िया, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। देखो, इसलिए मैं आपका लोड नहीं डालना चाहता, एक बार धीरे धीरे चले, अच्छी एक बार समझ में आ सकते है। अब ए और बी पर आरटीएच निकालना है, और हमको पता चला बेटा ए और बी पर आरटीएच, पहले बीटीएच निकाला तब आरटीएच निकालेंगे। तो ये कौन सा सोर्स है? डिपेंडेंट सोर्स है ना, डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स। और ये कौन सा सोर्स है बेटा? इंडिपेंडेंट सोर्स। और दोनों का मिक्सचर है बेटा, इंडिपेंडेंट सोर्स। तो मेरा बेटा आरटीएच क्या होगा? जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों होता है तो ये होता है वीडीसी बाय आईडीसी, और जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है रिमूव। इंडिपेंडेंट सोर्स से रिमूव क्या मतलब होगा बेटा? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स will be short circuit, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स will be open circuit। तो पहले वाला इंडिपेंडेंट है बेटा, पहले वाला इंडिपेंडेंट है, देखो पहले वाला इंडिपेंडेंट ये हो गया 0 वोल्ट शॉर्ट, और ये हो गया 2 ओम, दिस इज द 2 किलो। और ये क्या हो गया बेटा? 2 किलो ओम। और ये बेटा है आपका ये प्लस माइनस 3 VAB, और ये बेटा 1 ओम, 1 किलो, और ये ग्राउंड, और ये हो गया ए, और ये हो गया बी। तो यहाँ पे तो VAB दे रखा है, आप अपने मन से क्या करोगे? आप अपने मन से, जहां भी आपको आर्टिस्ट पूछता है जब डिपेंडेंट सोर्स होता है, तो आप अपने मन से क्या करते हो? अपने मन से क्या करोगे? अपने मन से एक बीडीसी की बैटरी मानोगे, अपने मन से एक बीडीसी की बैटरी मानोगे, अपने मन से एक आईडीसी करंट फ्लो कराओगे, और अपने मन से जो आरटीएच जो होगा अपने मन से वो किसका रेशियो होगा? बीडीसी बाय किसका रेशियो होगा? आईडीसी। सब क्लियर? अब यहां से क्या पता चल रहा है? जो बीएवी है वही बीडीसी है। यहाँ से एक चीज दिखाई दे रही होगी, जो बीएवी है आपका वही बीडीसी है पैरेलल में होने की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा? 3 बीडीसी, क्योंकि बीएवी ही जो है वो बीडीसी है, बीएवी बीडीसी। अब देखो, आप यहां से देख रहे हो और यहां से देख रहे हो, तो ये दोनों एलिमेंट हो गए पैरेलल में, और दोनों एलिमेंट अगर ये पैरेलल में हो गए बेटा, तो दो का पैरेलल अगर दो के साथ करते हैं तो आता है 1। तो मॉडिफाइड सर्किट क्या होगा फिर? मॉडिफाइड सर्किट, तो मॉडिफाइड सर्किट ये होगा, ये हो गया 1K बेटा, दिस इज द 1K, और ये हो गया 3 VDC प्लस माइनस 3 VDC। उसके बाद ये क्या हो गया? 1K बेटा, ये हो गया 1K। उसके बाद बेटा ये A है, उसके बाद बेटा ये B है, और ये VDC है, और ये आपका IDC है, और ये आपका ग्राउंड। सबको यहाँ तक बताओ क्लियर है क्या नहीं? सबको यहाँ तक बताओ क्लियर है क्या नहीं? हो सब लोग, सब लोग यहाँ तक बताओ, सब लोग यहाँ तक बताओ क्लियर, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अरे आवाज आ रही है, अरे आवाज आ रही है ना? वॉइस क्लियर? क्लियर। चलो अब बेटा देखो यहाँ पर, ये नीचे वाला 0 वोल्ट है बेटा, ये वाला भी 0 वोल्ट है बेटा, ये वाला भी 0 वोल्ट है। नीचे वाला 0 वोल्ट है, ऊपर वाला क्या होगा? बीडीसी। तो ये क्या होगा बेटा? बीडीसी। अप्लाई नोडल एट बीडीसी।
अप्लाई नोडल, ऐड बीडीसी। अब बीडीसी पे नोडल लगा हुआ, ये करंट क्या होगा आईए, ये करंट क्या होगा आईवी, और ये करंट क्या होगा बेटा आईसी। तो क्या होगा आईए प्लस आईवी प्लस क्या होगा आईसी इक्वल टू 0। आईए की बात करो तो क्या होगा, बीडीसी नहीं है, बीडीसी है, बीडीसी प्लस ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेगा 3 बीडीसी डिवाइड बाई 1 प्लस क्या होगा बीडीसी बाई 1 होगा माइनस आईडीसी, और यहाँ से बीडीसी और आईडीसी का रेशियो लिया ना आ जाएगा आंसर। तो यहाँ आरटीएच जो होगा आपका रेशियो आप लेते रहोगे बीडीसी बाई आईडीसी का रेशियो, और जो वैल्यू आएगी वो 0.2 किलो ओम आएगी, 0.2 किलो। 3 नंबर क्वेश्चन था ये। दोनों एक साथ पूछे गए थे पहले। 2 नंबर का पहले वाला था, ये 1 नंबर का था, 3 नंबर क्वेश्चन। पहले कॉमन डेटा क्वेश्चन आया करते थे, 5 क्वेश्चन आ सकते थे 51 से लेके आपका 56 तक, बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हुआ करते थे, इसलिए मैंने क्लास में कराया। सब क्लियर इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी गेट में आया हुआ है, फाइंड ZTH अक्रॉस टर्मिनल A एंड B। थेवेनिन इम्पीडेंस कैसा है बेटा, वो ऐसा 9 किलो ओम है बेटा, ये 1 किलो ओम है बेटा, ये 100 ओम है बेटा, ये 99 IB है बेटा, और ये IB है बेटा। और ये आपका A है बेटा, और ये आपका B है। यहाँ से पूछ रखा है उसने ZTH। ऑप्शन ए दे रखा है बेटा 50 ओम, ऑप्शन बी दे रखा है बेटा 100 ओम, ऑप्शन सी दे रखा है बेटा 5000 ओम, ऑप्शन डी दे रखा है 10,000 ओम। क्वेश्चन डन लगने के बाद फिर बात करते हैं, क्वेश्चन डन लगने के बाद, क्वेश्चन डन लगने के बाद डन। चलो अब यहाँ पर आप देखोगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है, खुद एक करंट है और करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, और एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो यहाँ से क्या करोगे आप, एक VDC की बैटरी मानोगे और करंट फ्लो कराओगे IDC, और किसी भी तरह आपका जो RTH जो होगा किसका रेशियो होगा, BDC बाय को किसका रेशियो होगा IDC।
इसका रेशियो होगा बीडीसी बाय किसका रेशियो होगा, आईडीसी। चलो अब यहाँ से आईडीसी आ रहा, ऊपर से आ रहा 99, तो उससे कितना आएगा 99 आईबी प्लस आईडीसी। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा आईबी। इससे कितना जाएगा 100 आईबी प्लस आईडीसी। यहाँ तक बताओ क्लियर है क्या नहीं सबको पता, सबको यहाँ तक बताओ क्लियर है क्या नहीं, तब आगे बात करें। पहले यहाँ तक बताओ क्लियर है क्या नहीं। चलो यहाँ तक बताओ, सबको यहाँ तक क्लियर है ना। अब एक काम करो, इस लूप में केवीएल लगाओ, छोटे से लूप में जो दिख रहा है, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल। अगर आप केवीएल लगाओगे बेटा, माइनस होगा बीडीसी, प्लस क्या होगा बेटा 100, जो 100 आईबी प्लस आईडीसी इक्वल टू हो गया 0, हो गया माइनस बीडीसी प्लस 10⁻⁴ आईबी प्लस 100 आईडीसी इक्वल टू 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मेरे को तो बीडीसी बाय आईडीसी का रेशियो चाहिए, तो आईबी को गायब करना पड़ेगा, 4 आईबी। अप्लाई केवीएल लूप 1, तो हो गया आपका 9000 आईबी प्लस 1000 आईबी प्लस बीडीसी इक्वल टू 0। बीडीसी है बेटा, यहाँ बीडीसी तो ये भी बीडीसी। क्या करो, यहाँ बीडीसी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी आईबी की वैल्यू माइनस बीडीसी अपॉन 10,000, और बीडीसी इसको यहाँ पर कर देना, आ जाएगा आपका बीडीसी बाई आईडीसी का रेशियो। क्लियर सबको, क्लियर। ऊपर वाले में पुट कर देना बीडीसी बाई आईडीसी का रेशियो, जो कि 50 ओम आएगा, जो कि 50 ओम आएगा। बना लोगे ना बेटा, अरे बना लोगे ना सब, सबका बन जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड बीटीएच अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। ये 18 वोल्ट है बेटा, सीधा 18 वोल्ट। This is the 2 ohm, this is the 2, this is the 2 ohm। एक सोर्स है और एक डिपेंडेंट सोर्स आई, और ये आपका ए है और ये आपका बी। ठीक, ये और बी।
और ये सोर्स की वैल्यू दे रखी हुई बेटा 3 एम्पियर, और कहीं ना कहीं डिपेंडेंट सोर्स बना रखा हो, या डिपेंडेंट सोर्स बना रखा है, ये डिपेंडेंट सोर्स। क्वेश्चन डन लिखोगा, फिर बात करो। क्वेश्चन डन लिखोगा, क्वेश्चन डन। क्वेश्चन डन लिखो सब। यहाँ पे जान दो, ये और भी पूछा है। पहले ये देखो, ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, सीधा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो यहाँ हो गए बीओसी, जैसे बीओसी लिखा तो यहाँ से होगा करंट जीरो, ये 0 वोल्ट बेटा, ये आपका 0 वोल्ट। ये बीओसी है तो ये बीओसी होगा बेटा, और ये भी बीओसी है। तो अब क्या करो कि दोनों नोड अलग अलग नहीं होगा, दोनों सिंगल नोड है। अप्लाई नोडल एट बीओसी, अप्लाई नोडल एट बीओसी। तो ये करंट देखो, नीचे वाला वोल्ट 0 वोल्ट है, ऊपर वाला वोल्ट हो गया 18 वोल्ट, हो गया 18 वोल्ट, 18। तो ये अपना नोडल लगाओ, ये करंट क्या होगा आई ए, ये करंट क्या होगा आई बी, ये करंट क्या होगा आई सी, ये करंट क्या होगा आई डी, और ये करंट क्या होगा आई। अप्लाई नोडल एट बीओसी, तो क्या होगा आई ए प्लस आई बी प्लस क्या होगा आई सी प्लस क्या होगा आई डी प्लस क्या होगा आई इक्वल टू क्या होगा 0। तो आई ए की बात करते हैं तो होगा बीओसी डिवाइड बाई 2। आई बी की बात करते हैं होगा बीओसी -18 डिवाइड बाई 2। आई सी की बात करते हैं -3। आई डी की बात करते हैं -i, और आई की बात करते हैं 0 इक्वल टू 0। मेरे को बीओसी चाहिए, आई गायब करना पड़ेगा। फ्रॉम डायग्राम करंट आई, फ्रॉम डायग्राम करंट आई, करंट आई की आप बात करोगे तो ये क्या होगा 18 -i डिवाइड बाई, तो यहाँ पुट कर देना है आई की वैल्यू, करंट आई 18 माइनस बीओसी, यहाँ पुट कर देना सर, आ जाएगा आंसर। यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, बन जाएगा सबसे, सबसे बन जाएगा ना। बन जाएगा ना सबसे। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टॉपिक पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? ट्रांसफॉर्मर जैसे लेफ्टियल वाले तो इसको आई 0 कैसे हुआ, एक पूछ रहा है दीपक, आई 0 कैसे हुआ बेटा? देखो बेटा दीपक, एक तो किसी का डाउट है आई 0, अब बताओ बेटा, आई ऐसे जा रहा है और इधर ही है बीओसी, और यहाँ बीओसी होता है, वहाँ करंट 0 होता नहीं होता? बताओ बेटा दीपक, बताओ बेटा दीपक, बताओ।
क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा दीपक? बताओ बेटा दीपक। अरे बताओ दीपक बेटा, 0 होगा या कुछ और होगा? माना नहीं है बेटा, पूरी रामायण हो गई और पूछ रहे हो राम कौन थे सीता कौन थे? बेटा बीओसी का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट वोल्टेज होता है नहीं होता? तो ओपन सर्किट में क्या करंट फ्लो होगा? बेटा दीपक बीओसी का नाम क्या? ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या ओपन सर्किट वोल्टेज में करंट 0 होगा? बीओसी का नाम बताओ, नाम बीओसी का नाम बताओ, यस होगा। ये तो ध्यान रखो यार। ट्रांसफॉर्मर, जैसे ये कोई प्लस माइनस, जैसे इसको मशीन में ही पढ़ाएंगे अपन, मशीन में भी इसकी बात करेंगे, पर अभी जितना नेटवर्क के लिए जरूरत है उतना बता रहा हूँ। मशीन में तो पूरा पूरा आपका पूरा डिटेल 35-40 घंटे का टॉपिक है। पर यहाँ पर देखो, तो मशीन की होगी जब मशीन में बात करेंगे, अभी नेटवर्क में जितना नेटवर्क की बात करेंगे। ये होता है एनपी और ये होता है एनएस, सेकेंडरी का ट्रांजिशन। ये पोर्ट 1 हो गया, वो पोर्ट 2 हो गया। सीधा पोर्ट 2, सीधा पोर्ट 1, बस 2 पोर्ट में आता है पोर्ट 1। मैं आपको यही करा दे रहा हूँ, ध्यान समझना बेटा। भाई तो मशीन में सेपरेट टॉपिक है 35-40 आवर्स का ये ट्रांसफॉर्मर, पर क्या है मैं यहाँ भी पढ़ा दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी रहे। तो यहाँ ये दो ट्रांसफॉर्मर, दो तरह करंट गेन और वोल्टेज गेन देगा नेटवर्क में। तो जब वोल्टेज गेन की बात करेंगे, वोल्टेज गेन, तो जब ऐसा कोई एक सिंबल लग रहा है तो मतलब ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ पर देखो लोड करंट और पोर्ट करंट अपोजिट है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, लोड करंट माइनस ऑफ पोर्ट करंट होती है। तो लोड करंट और पोर्ट करंट क्या अपोजिट डायरेक्शन है बेटा? लोड करंट और पोर्ट करंट क्या अपोजिट डायरेक्शन? और यहाँ पर जो आई एल है बेटा वो माइनस ऑफ I2, आई एल जो है वो माइनस ऑफ I2 हमेशा ऐसे मिलता है। पोर्ट करंट पोर्ट के अंदर जाता है, इधर भी पोर्ट के अंदर गया, इधर भी पोर्ट के अंदर गया, और लोड, तो लोड करंट और पोर्ट करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन हो। लोड करंट और पोर्ट करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज गेन देखो, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज गेन, वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज की बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज तो होगा V1/V2 और ये होगा NP/NS। प्राइमरी का टर्न रेशियो डिवाइड बाय सेकेंडरी का टर्न रेशियो, प्राइमरी टर्न रेशियो डिवाइड बाय सेकेंडरी, बट इन टर्म्स ऑफ करंट गेन तो होगा लोड करंट पोर्ट, तो होगा -I2/I1 इक्वल टू होगा NP/NS। तो दोनों में टर्न रेशियो सेम रखा है, ऑलवेज टर्न रेशियो NP/NS लिखता हूं, तो मैंने -I2/I1 लिख दिया। माइनस साइन ये बताना चाह रहा है कि लोड करंट और पोर्ट करंट अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन इंडिकेट्स लोड करंट एंड पोर्ट करंट आर फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों में जो टर्न रेशियो लिखा है वो NP/NS, तो इसको लिख दिया -I2/I1। कई लोग फैकल्टी लोग क्या करते हैं, कई लोग फैकल्टी लोग क्या क्या करते हैं, देखो मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ, कई लोग अब अदर फैकल्टी क्या करते हैं, अदर फैकल्टी लोग क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं -I1/I2 करते हैं इधर, तो इधर लिख देते हैं NP/NS/NP, ऐसे कर देते हैं।
ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही। मैं क्या रखता हूँ, मैं दोनों NP बाई NS सेम रखता हूँ, तो मैं इधर कर देता हूँ -I2 बाई I1, जिससे क्या रहे, आपको समझ में रहे, दोनों का टर्न रेशियो हमेशा NP बाई NS रखता है। कई लोग ऐसे कर देते हैं तो इसको चेंज कर देते हैं। सब क्लियर? और सब क्लियर हुआ बेटा? अदर कई फैकल्टी लोग ऐसे करते हैं, ऐसे रॉन्ग क्या लिखते हैं, कई फैकल्टी लोग ऐसे लिखते हैं, वो रॉन्ग है बेटा, रॉन्ग। कई लोग ऐसे करते हैं -I2 बाई I1, इसको लिख सकते हैं NP NS बाई NP, ये गलत है, ये गलत है, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। अरे क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? Yes, sir. Find VTH across terminal A and B, और ऐसा है, सीधा बनो। तो मशीन में बात करें तो पूरा डिटेल में 40 घंटे का पढ़ेंगे ये टॉपिक। फ्री आइट ये बेटा, फ्री ट्रांसफर, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, क्वेश्चन डन लिखो, फिर इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन डन लिखो। तो आप लोगों के लिए लाइव इंपॉर्टेंट है, डेली लाइव आया करो, आपको मस्त चल रहा होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और एकदम बढ़िया तरह होगा। Done, sir. डन हुआ? चलो अब देखो, ये तो पेपर वाले ने दे रखा था, जो अपन जो करेंगे उसको लग रहा हूँ ब्लैक मार्कर से। अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे BOC होगा, अपन जो करेंगे ब्लैक से लिख रहा हूँ उसको, और जैसे BOC लिखा उसको करंट 0 लिखा, और जैसे करंट 0 लिखा तो I2 की वैल्यू 0 होगी। इतना क्लियर? अरे इतना क्लियर, I2 0 कैसे हुआ? क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes. I2 0, I2 0, इधर I1 है बेटा, ये I1, ये I1। अब देखो, अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। I2 0 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मर का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहां से आप देखोगे ये BOC है, तो ये भी BOC होगा, तो BOC ही V2 है, तो V2 ही BOC है और BOC ही V2 है। पहले यूज करते हैं वोल्टेज का, V1 बाई V2, ये होता है NP बाई NS। काफी आसान है, देखो 1/2, V1 तो जैसे है V1 है, और V2 BOC है, ये हो गया 1/2, तो BOC क्या हो गया, ये हो गया B1/2। 2B1 हो गया, BOC हो गया 2B1। ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी। 2B1, 2B1, 2B1। अब क्या हुआ बेटा, करंट का यूज करो, करंट का, करंट के लिए क्या हुआ, करंट के लिए होता है -I2 बाई I1, और ये होता है NP बाई NS। NP बाई NS मतलब 1/2, और I2 कितना है 0 अपॉन I1 इक्वल टू 1/2, तो I1 कितना हो गया, I1 0, और I1 अगर आपका 0 हो चुका तो I1 अप्लाई KVL इन लूप 1, इधर अप्लाई KVL इन लूप 1, लूप 1 में आप KVL लगाओ तो ये क्या होगा, -sin ωt प्लस 1 इंटू I1 प्लस क्या हो गया B1 इक्वल टू 0, और I1 0 हो गया तो B1 की वैल्यू हो गई sin ωt। एक काम करो, इस B1 को यहाँ पुट करो,
तो आ जाएगा 2 sin ओमेगा टी। आ जाएगा ना बेटा? अरे आ जाएगा ना? पुट v1 वैल्यू, ये क्वेश्चन फर्स्ट, पुट v1 वैल्यू यानी क्वेश्चन फर्स्ट, तो VOC हो गया 2 sin ओमेगा टी। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। देखो ये बेस, ये यहाँ पर VOC लिखा, करंट 0 होगा, I2 0 हुआ। अब मैंने ये क्या, ये वोल्टेज वाले से आ गया VOC 2V1, ये करंट वाले से I1 0 आ गया। जब I1 0 आया तो मैं KVL लगाया, V1 की वैल्यू ये हो गई, यहाँ पर कर, तो ये तो हो गया लॉन्ग कट मेथड। अगर मैं मशीन पढ़ा रहा होता तो मशीन में कैसे सॉल्व करता, ध्यान देना। और मैं आपको मशीन करा रहा हूँ तो मशीन में कैसे सॉल्व करता, ध्यान देना। तो नेटवर्क की बात होगी, देखो ध्यान देना, मशीन में कैसे सॉल्व करता, यही क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होता है। तो क्या सॉल्व होता है, देखो अब देखो I2 0 है, ध्यान देना, ये I2 0 है, ये I2 0 है, I2 0 है, I2 0 दिखाई दे रहा है सबको? अरे I2 0 है ना, यस या नो करो बेटा आप। I2 0 है ना? देखो I2 0 है, I2 के 0 होने से I1 0 हो जाएगा, क्योंकि I2 बाई I1 में एक रिलेशन होता है। I2 के 0 होने से क्या 0 होगा? I2 के 0 होने से कौन 0 होगा बेटा? I1। और I1 अगर 0 हो गया तो ये सारा कॉपी आ जाएगा। V1 की वैल्यू कितनी हो गई? साइन ओमेगा टी। V1 कितना हो गया बेटा? साइन ओमेगा टी। और ये जो मिल रहा है डबल मिल रहा है, तो साइन ओमेगा टी का डबल क्या होगा? 2 साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डबल क्या होगा? 2 साइन ओमेगा टी। क्लियर सबको? अरे सबको क्लियर? यस सर। एक बार और रिपीट। देखो I2 0 है, I2 और I1 Yes, में sir. रिलेशन होता है। I2 के 0 होने से I1 0 होगा, I1 के 0 होने से इसके क्रॉस ड्रॉप 0 होगा, इसके क्रॉस ड्रॉप 0 होगा, तो ये सारा कॉपी हो जाएगा। V1 की वैल्यू हो गई साइन ओमेगा टी, ये डबल मिल रहा है, तो 2 साइन ओमेगा टी डबल क्या होगा? 2 साइन ओमेगा। ये मशीन का कॉन्सेप्ट है सर। ये ऑप्शन में मारने के लिए सही है ना? ऑप्शन है थे, यही ऑप्शन थे। हाँ बेटा, 4 ऑप्शन होते हैं। सर अगर मतलब सर बोलो। अगर डिस्क्रिप्टिव में होगा तब तो सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर। क्या कह रहे हो? सर अगर डिस्क्रिप्टिव होगा तब तो प्रॉपर सॉल्व करना होगा ना? सेट का पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं होता बेटा, ऑब्जेक्टिव है पेपर। अच्छा सर, थैंक जो यू। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें डेटा पुट करना पड़ता है 1 2 3, एक डिजिट आती है। तो गेट का पेपर ऑब्जेक्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, इसलिए तो मैंने आपको बताया था। 4 ऑप्शन के साथ आएगा, और 4 ऑप्शन पहले ही दिखाई दे रहे होंगे, तो इसलिए आपको फायदा हो जाता है। थैंक ये यू। ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर। सबको ये समझ में आया? आया नहीं आया भाई? यस सर। Yes, sir. Yes, आ गया sir. गुरुजी। अब इसका RTH और निकालते हैं। धीरे धीरे आपको मेरा तालमेल बहुत अच्छा बैठ जाएगा। जब आप खत्म होगा नेटवर्क, एकदम आप फीलिंग को समझने लग जाओगे। फाइंड RTH अक्रॉस टर्मिनल A and B। ये आपको बनाओ, ये प्लस माइनस, ये B1 है, और ये जो अभी बनाया था वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, ये साइन ओमेगा टी। ऐसे भी कर सकते हो इसे, ये प्लस माइनस, ये भी एक ही बात है। ये ट्रांसफॉर्मर है 1:2, ये प्लस माइनस है B2, और ये आपका A है, और ये आपका B, और ये होता है आपका I2, और ये होता है बेटा B। पहले A और B पे VTH निकाला, और A और B पर RTH निकालोगे। पहले A और B पर VTH निकाला, A और B पर RTH निकालोगे। पहले A और B पर VTH निकाला, A और B पर RTH निकालोगे। देखो आपको पता है ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स। अभी मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर पढ़ा नहीं है, और मशीन में ट्रांसफॉर्मर पढ़ते तो आपको पता चला इसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसमें डिपेंडेंट सोर्स लगे होते हैं।
ट्रांसफार्मर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर ये आपको शो होती है, ये उसमें डिपेंडेंट सोर्स लगे होते हैं, और जब भी डिपेंडेंट सोर्स लगे होते हैं तो बीडीसी की बैटरी मानते हो, आईडीसी का करंट फ्लो करता है, बीडीसी और आईडीसी की होता है आरटीएच। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, तो जो आरटीएच जो होगा वो क्या होगा, बीडीसी बाय वो क्या होगा, आईडीसी। और ये वो इंडिपेंडेंट सोर्स है यार, इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर रिमूव। इंडिपेंडेंट सोर्स आर रिमूव क्या मतलब होता है, ये मतलब है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स विल बी शॉर्ट सर्किट और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स विल बी ओपन सर्किट। तो मैं क्या करूंगा बेटा, जहां भी पूछ रहा हूँ बीडीसी की बैटरी अपने मन से लगाऊंगा, करंट है तो मैं देखो इसी में कर रहा हूँ। ये जो वोल्टेज सोर्स है मैं इसी में कर रहा हूँ, आपको नया बनाना पड़ेगा, इसको शॉर्ट हो जाएगा इंडिपेंडेंट वाला। ये शॉर्ट हो। और यहाँ से आप बीडीसी की बैटरी मानोगे और करंट फ्लो कराओगे आईडी से। किसी भी तरह आरटीएच जो होगा, आरटीएच वो क्या होगा बेटा, बीडीसी बाय वो किसका रेशियो होगा बेटा, आईडीसी। बीडीसी बाय वो किसका रेशियो होगा बेटा, आईडीसी। अब एक बार ध्यान दो, आईडीसी आई टू ही आईडीसी फ्रॉम डायग्राम, जो आपका I2 है वही आईडीसी, जो आपका I2 है वही आईडीसी। तो फ्रॉम डायग्राम क्या है, I2 ही आईडीसी है, I2 ही क्या आईडीसी है। चलो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट अपन को तो बेसिक कॉन्सेप्ट। थोड़ा इसका फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ, तो इसे जूम इन कर रहा हूँ इसको, बहुत छोटा कर दिया। ये सही है, स्पेस मिल जाएगा उससे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, V1/V2 जो होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट V1/V2 जो होता है NP/NS, और V2 ही बीडीसी है, यहाँ V2 क्या है, बीडीसी। तो होगा V1/BDC इक्वल टू हो गया 1/2। तो बीडीसी क्या हो गया बेटा, 2V1। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करंट का यूज करो, करंट का यहाँ से यूज कर रहा हूँ मैं करंट का। ये क्या होगा, -I2/I1 इक्वल टू होगा NP/NS। I2 ही आईडीसी है, तो हो गया -IDC/I1 इक्वल टू कितना है, 1/2। तो आईडीसी क्या हो गया, -I1/2। एक और दो को डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन टू। तो डिवाइड करोगे तो VDC/IDC, ये क्या होगा, 2V1 डिवाइड बाय -I1/2, -I1/2, तो -4V1/I1। यहाँ तो देखो क्लियर सबको, -4V1/I1, -4V1/I1। अब मेरे को तो ये B1 या I1 की फॉर्म में है, या I1 या B1 की फॉर्म में है। B1 I1 की फॉर्म में है, I1 B1 की फॉर्म में है। B1 I1 की फॉर्म में है, I1 B1 की फॉर्म में, दोनों में से एक चाहिए मेरे को। मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई KVL इन लूप 1। लूप 1 में KVL लगाओगे तो ये होगा 1I1 प्लस B1 इक्वल टू 0। तो B1 की वैल्यू आ गई -I1, यहाँ पुट कर दो बस। तो RTH क्या हुआ, होगा VDC/IDC -4। ये आपका B1 -I1 है, और I1 ये कैंसिल आउट तो 4 ओम आ गया RTH। RTH इज द 4 ओम। ये होगा VDC, ये होगा IDC, और ये होगा 4 ओम। सब क्लियर इतना, सब क्लियर।
यस सर। सर हम इसको रेफर्ड वाले मेथड से निकाल सकते थे ना? कौन से रेफर वाले मेथड जो पहले मैंने कराया था उससे? नहीं सर, इसमें प्राइमरी रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइट। हाँ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। तो हाँ उससे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक और मेथड आएगा, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, वो मेथड बताऊंगा मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक कपलिंग में। मैग्नेटिक कपलिंग में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड इनपुट इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट आता है, वो मशीन में भी आता है, रिफ्लेक्टेड इनपुट इम्पीडेंस, उससे और जल्दी सॉल्व होगा, पर वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो नहीं पढ़ाया तो मैं उसको भी नहीं बताया। नहीं तो इसके 3-4 मेथड है बेटा। तो अभी जो पढ़ाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैग्नेटिक कपल सर्किट पढ़ाऊंगा आपको, तो इसके और मेथड आएंगे। जब इक्विवेलेंट इंपीडेंस कराऊंगा उसके और मेथड आएंगे, पर जो अभी जितना पढ़ाया उससे काम चला रहे हैं। अभी होता है ना, मान लो आप रूम रेंट के लिए घर वालों ने पैसे भेजे 5,000, तो आप 5,000 से खर्चा चलाते हो, तो आती है। कभी भेजे घर वालों ने 20,000, तो 20,000 चलाते हो। तो जितना अभी है उससे काम चला रहे हैं, आगे तो बहुत सारी चीज आती जाएगी। क्लियर हुआ ना सबको? सर एक पोटेंशियल टॉपिक कराओगे सर आप अभी? क्यों नहीं कराएंगे यार, जब बोला है तो कराएंगे, इसके बाद कराऊंगा। एक्चुअली क्या उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, एक क्यू के, एक होता है डायगोनल ऑफ क्यू, एक फेस ऑफ क्यू होता है, बाकी वो तीनों कराऊंगा। वो इसलिए मैंने पहले मैं सोच रहा था पहले ये टॉपिक करा दूं, फिर उसके बाद टेंशन मत लो आप, आपको कोई टॉपिक नहीं छूटेगा और सारे टॉपिक आपके कवर होंगे बहुत अच्छी तरीके से। आप अपने सीनियर से पूछते हो नहीं पूछते हो मेरे बारे में, तो पूछना एक बार, वो बता देंगे सर सब कुछ पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो बता देंगे आपको। जो पिछली बार देहरादून में पढ़े थे मेरे से, ऑफलाइन तो बंदे 1.5 साल तो उससे पहले पढ़े थे मेरे से। सिलेबस के रिगार्डिंग 1% कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ करा जाएगा, और लास्ट में आपसे भी बोला जाएगा एक बार आप भी चेक कर लो, तभी एंड होगी आपकी क्लास, अदरवाइज एंड नहीं होगी लास्ट। वो मेरे पे छोड़ो। ओके सर। हाँ वो आप मेरे पे 100% भरोसा कर सकते हो। नहीं कर सकते तो एक बार आप पुराने सीनियरों से पूछो, तो वो लोग एक ही बात बोलेंगे, सर सब कुछ कराते हैं और जरूरत होती है उससे ज्यादा भी कराते हैं और डिटेल में जाते हैं, तो वो ये बोलेंगे। बस आपको क्या करना है, जो डेली हो रहा है उसको रिवाइज करना है बस, और कुछ नहीं करना। और आप जैसे पढ़ाते जा रहे हो पढ़ाते जाना, लास्ट में जिस दिन अपना नेटवर्क एंड होगा उस दिन आपसे कहूँगा बेटा एक बार आप टॉपिक अपने मिला लीजिए, कुछ टॉपिक रह गया हो तो मेरे को बता देना, वैसे कुछ नहीं रहेगा। सबको यहाँ तक क्लियर? Yes, आप sir. लोग नेटवर्क में एंजॉय तो कर रहे हो ना? अभी मजा तो आ रहा है ना Yes, sir. नेटवर्क में? इजी लग रहा होगा काफी? फुल एंजॉय हो रहा है सर। यही नेटवर्क अपन जब पढ़ते थे सेकंड ईयर में, तो पता नहीं यही नेटवर्क बहुत परेशान करता था, पता नहीं लग ही नहीं पाते थे क्या डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, क्या कुछ क्या होता है। वही नेटवर्क अगर आप काफी आसान लग रहा होगा। चलो बेटा आज की क्लास अपन यही पेंट करते हैं, फिर बच्चा कुछ अपन कर ले देखेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग अच्छी तरह रहो आराम से एकदम, और घर पे आराम से बैठ के पढ़ो, अच्छा खाना खाओ। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, सेम टू यू। ओके।